अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। आज यहाँ पे 10वां रोज़ा है। अभी 10वां रोज़ा स्टार्ट हो गया है। इस वक्त तकरीबन 7:25 हो रहे हैं। यहाँ पे डे लाइट सेविंग स्टार्ट हुई है इस संडे से, कल से स्टार्ट हुई है। और जब डे लाइट सेविंग स्टार्ट होती है तो 1 घंटा आगे हो जाता है। 1 घंटा आगे होता है तो ऑब्वियसली फिर आप अपना दिन जो है वो जल्दी स्टार्ट करते हो। तो इस वक्त अभी सनराइज़ नहीं हुआ। अभी सनराइज़ होने में तकरीबन आई थिंक 10 से 12 मिनट बाकी हैं। जब डे लाइट सेविंग का टाइम स्टार्ट होता है, ये टाइम यहाँ पे मार्च के अंदर स्टार्ट होता है और फिर जाके वो नवंबर में एंड होता है। रमज़ान के अंदर जो है वो वैसी रूटीन मुख्तलिफ होती है। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर रहा होता है या कर चुका होता है। और ख़ासकर जब पहला अशरा एंड होने वाला होता है या पहला अशरा ख़त्म हो चुका होता है तो उसके बाद रूटीन जो है वो एक तरह से सेटल डाउन हो जाती है रमज़ान के अंदर। और रमज़ान हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इस वीडियो के अंदर मैं रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा जो हम नॉर्मली नोटिस करते हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंसेस हैं रमज़ान के हवाले से, जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो क्या हैं, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान के हवाले से जो पहली चीज़ इंसान के जहन में आती है या जो मेरे जहन में आती है आई वुड से, तो वो ये है कि रमज़ान हमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से डिसिप्लिन सिखाता है। रमज़ान हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है। आपका जो खाना पीना है कि आपने कब खाना खाना है, आपने कब खाने को स्टॉप करना है, वो अगर आप सोचें तो रमज़ान इस हवाले से आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है। रमज़ान आपको इस हवाले से पाबंदी सिखा रहा है। आपको पता है कि यार सहरी इस टाइम पे होगी तो इस टाइम तक आपने जो है वो अपना खाना पीना ख़त्म कर लेना है। इसी तरह से जब अफ्तार होगा तो उसी टाइम के ऊपर आपने खाना खाना है। बाद में आप खाते रहें, लेकिन जो लोग सिर्फ सहरी और अफ्तार में प्रॉपर तरीके से मील लेते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली इस तरह से कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खाना पीना होता नहीं है, तो हमें पता है कि यार सहरी के टाइम के ऊपर जो है इस टाइम के ऊपर सहरी बंद हो जाएगी। सहरी बंद होने से इतनी देर पहले उठना है और ऑब्वियसली जिन्होंने नमाज वगैरह का ताज्जुद का एहतमाम करना है वो इस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ सहरी के हवाले से भी बात करें तो हमें पता है कि यार सहरी को जो है इस टाइम के ऊपर सहरी हमने एंड करनी है, तो इस टाइम तक हमने खा पी लेना है और खाना पीना अपना ख़त्म कर लेना है। इसी तरह से उसके बाद फिर जब आपका अफ्तार का टाइम आएगा तो आपको पता है कि यार मेरा रोज़ा खोलने का जो टाइम है वो इस टाइम के ऊपर है, इस टाइम के ऊपर मैंने खाना खाना है। तो आपको पता होता है कि यार ये मेरा एक सहरी का टाइम है खाने का और इसी तरह से मेरा अफ्तार का टाइम। आपकी जो खाने की रूटीन है वो फिक्स होती है। तो हमारी इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है और चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और फिर इसी तरह से जिन लोगों ने नमाज का एहतमाम करना होता है, तरावी का एहतमाम करना होता है, उनको पता है कि यार उन्होंने इस चीज़ के हवाले से पाबंदी करनी है। तो नमाज़ों की पाबंदी भी अगर आप देखें जिन लोगों की ज़िंदगी में आ जाती है रमज़ान के अंदर, और इसमें बहुत ज़्यादा रुझान होता है नॉर्मली रमज़ान के अंदर, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नमाजी आपको मस्जिदों के अंदर नज़र आते हैं, तो जो लोग इन सारी चीज़ों का एहतमाम कर रहे होते हैं तो उनकी जो टाइम टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से एक ओवरऑल डिसिप्लिन आता है उनकी लाइफ के अंदर और वक्त की पाबंदी हो रही होती है और उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनेज और ऑर्गेनाइज चल रही होती हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से। अच्छा, एक तो वक्त की पाबंदी के हवाले से और डिसिप्लिन के हवाले से हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर ली, लेकिन इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव असरात नज़र आते हैं इसी के बिल्कुल बरअक्स, यानी इसी के बिल्कुल अपोजिट उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है। अगर हम खासकर जो शहरों की ज़िंदगी है और शहरों में बड़े शहरों के अंदर अगर हम कराची की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्वेशन में आती हैं या सुनने में आती हैं कि लोग जो है वो पूरी रात जाग रहे हैं, यानी कि वो सहरी के टाइम तक नहीं सोते। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी रात जो है वो इबादत में गुजार रहे हैं, बल्कि वो टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं, होटल के ऊपर बैठ रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इस तरह के जो इंस्टांसेस है, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी हो जाएंगी और आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आएंगे, खासकर यंग लड़कों की बात करते हैं, उनके अंदर इस तरह का जो रुझान है रमज़ान के अंदर वो आपको देखने को ईजिली मिल सकता है, जो कि एक अजीब सी बात है। जो लोग इबादत के अलावा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर और सिर्फ जो है वो बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं, होटलों में बैठे हुए हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि यार अब तो सहरी तक जो है वो जागेंगे, रमज़ान के अंदर इसी तरीके से चलेंगे, वो फिर समझ में नहीं आती अनलेस के अनटिल उसका कोई वैलिड रीज़न किसी के पास मौजूद है। क्योंकि इससे फिर आपकी जो बाकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी, बाकी जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होगी। अगर कोई प्रोफेशनल है, अगर उसने ऑफिस जाना है तो ऑब्वियसली जब वो ऑफिस पहुंचेगा उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, फिर वो लेट ही जा रहे होंगे, या अगर टाइम पे भी पहुंच रहे हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो उनकी जो बाकी मामलात हैं वो किस तरीके से उनको प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे और अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रूटीन इस तरह से हो जाती है रमज़ान के अंदर और उनको लगता है कि यार इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती और उनकी ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, तो आई थिंक उनको बेहतर तरीके से इसको री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके ऑफिस के अंदर जो आपकी रूटीन चल रही है, क्या आपकी वो उस तरीके से वो रूटीन बरकरार रहती है, या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी काम के साथ जो कमिटमेंट है उस तरीके से वो रहती है, तो ये आप खुद उसको बेहतर इवेल्युएट कर सकते हैं। और बाकी भी जो लोग हैं वो देख लें अपने आसपास, अगर कोई इस तरह के लोग उनको नज़र आते हैं तो उनको आप ऑब्जर्व कर लें, उनको आप असेस कर लें कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है रमज़ान के अंदर क्या वो वाकई में बरकरार रहती
है या बेसिकली कम हो जाती है। नॉर्मली ऑब्वियसली रमजान के अंदर जो इंसान की एनर्जी है, खासकर शुरू के रोज़ों के अंदर, खासकर अगर हम पहले अशरे की बात करते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है। ऑब्वियसली बॉडी है इंसान की, उसको नई रूटीन के हवाले से, नई सिचुएशन के हवाले से और नए जो आपके मील के टाइम है उसके हवाले से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब वो बॉडी एडजस्ट हो जाती है, उसकी एक रूटीन डेवलप हो जाती है, फिर रूटीन और एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाती है और चीज़ें बेहतर होती हैं। अच्छा, रात को जो पूरा टाइम जागने वाली जो बात है वो मौसम के ऊपर या सीज़न के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है कि रमज़ान का महीना किस सीज़न के अंदर आ रहा है, किस महीने के अंदर आ रहा है, जो हमारा कैलेंडर ईयर है। अगर ये गर्मियों के अंदर आ रहा है तो गर्मियों के अंदर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो उसमें शायद कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को एलोकेट करने की, आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि यार दिन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है और दिन काफ़ी लंबे हैं, तो मैं अपने जो बाकी काम है उनको बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, अपनी नींद भी पूरी कर सकता हूँ, तो उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इजीली नोटिस की जा सकती है या जो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों ने और भी ऑब्जर्व की होगी, वो इंसान की नमाज़ों की रूटीन है। खासकर अगर हम तरावी की बात करते हैं तो तरावी एक एडिशनल प्रेयर होती है रमज़ान के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो तरावी का एहतमाम करते हैं और मस्जिदों में जाके तरावी अदा करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन तरावी के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और उसको आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बल्कि आई थिंक ये सबको ही पता होगा, जो लोग भी तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मर्द हजरात, और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें जब तरावी की नमाज़ शुरू हो जाती है और जब इमाम साहब नमाज स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो पीछे का जो माहौल होता है, यानी जो पीछे की सफ़े होती हैं या जो पीछे वाली साइड होती है मस्जिद के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर, अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लोगों ने उसको एक तरह से गपशप का एक मकाम बनाया होता है। तो आपको पीछे जो है वो टोले भी नजर आ जाएंगे, बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, बच्चे शरारतें करते हुए नजर आएंगे। चलो बच्चों के हवाले से चलें, ये हो सकता है कि वो ना समझ है, उनको नहीं समझ में आता। जो समझदार हैं वो भी आपको नजर आएंगे कि वो भी गपशप लगा रहे हैं और वो बैठे हुए बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब इमाम साहब रुकू में जाने लगेंगे तब जाके वो अपनी नमाज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वो बैठे रहेंगे या वो गपशप लगाते रहेंगे या वो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं। सिर्फ वो तरावी पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो मस्जिद के अंदर सिर्फ गपशप लगाने के लिए आते हैं, तरावी नहीं पढ़ रहे होते। इस तरह की जो चीजें हैं वो मसाजिद के अंदर आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने दो तरीके के एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की और दो टॉपिक्स के ऊपर ओवरऑल बात की, और दोनों टॉपिक्स के हवाले से मैंने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया और कुछ चीजें जो नेगेटिव देखने को मिलती हैं या जो पॉजिटिव नहीं है, जिसको देखना चाहिए, जिसको सोचना चाहिए या जिसको बेहतर करने की जरूरत है, उसके हवाले से मैंने बात की। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, मेरे थॉट्स हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों की इस तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको रमजान की रहमतें और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।